आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, कंपाउंड और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है ब्याज, और हम क्लास 8 और 7th में पढ़े हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, हम जब किसी से उधार में किसी इंटरेस्ट में पैसा लेते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जैसे कोई ए है और ये बी है। ए ने मान लीजिए 10,000 रुपीज़ ए के पास है। ए क्या कर रहा है? बी मांग रहा है। बी ए से 10,000 रुपीज़ मांग रहा है, तो बी दे उसको 10,000 रुपीज़ दिया। मान लीजिए उसने दिया 8% के रेट पर, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जो अमाउंट होता है, जितना उसे देना है या जितना उसे लेना है, वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या हो गया? 10,000 हो गया। अब मान लीजिए ये ले रहा है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो टाइम क्या हो गया? 2 इयर्स। और यहाँ पर जो रेट होगा कि इतने रेट पर 10%, 8% की रेट पर उसे इंटरेस्ट चाहिए, तो रेट क्या हो जाएगा? आर से डिनोट करेंगे, और वो जैसे मान लीजिए 10%। बी कितना ले रहा है? ऐसे 10,000 रुपीज़ ले रहा है 2 साल के लिए, और रेट कितना है? 10% पर एनम, मतलब एक साल 10%, दूसरे साल भी 10%। एक साल 10% रेट, दूसरे साल भी 10% रेट। और अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। और फिर जब ये बी 2 साल बाद ये पैसा उससे वापस करेगा ए को, 2 साल बाद बी क्या करेगा? वापस करेगा पैसा, तब कुछ इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। 10,000 लिया उसने, फिर वो क्या करेगा? कुछ ज़्यादा पे करेगा। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा जो पे करेंगे उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे अगर हम क्या ले रहे हैं, बी मान लीजिए ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल जैसे नाम से ही है कि वो सिंपल होगा, उसमें ब्याज कम लगेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगी। ये वाला अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर देखिए यहाँ पर P क्या हो गया? 10,000। रेट क्या है? 10, और टाइम पहले साल का हम इंटरेस्ट देखते हैं। पहले क्या करेंगे? हम सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट ईयर में तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और अपॉन 100। फिर देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, क्या आएगा? 1,000। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1,000। अब क्या करेगा ये बी? 1 साल बाद ये बी क्या करेगा? 10,000 तो देगा ही, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देगा। कितना? 1,000। अब उसे कितना देना है टोटल? उसे हम कहते हैं अमाउंट। ये तो इंटरेस्ट हो गया, ये है हमारा प्रिंसिपल। अब वो टोटल जो पैसा देगा वो हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो जो इसने लिया था उसे तो देना ही है 10,000 रुपीज़, प्लस उसको क्या देना है? इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट कितना है? 1,000। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कितना पैसा उसे देना पड़ेगा? ये हो जाएगा 1। यहाँ उसे देना पड़ेगा
10,000। 10,000 लिया उसने, 1,000 क्या करेगा, वो इंटरेस्ट भी भरेगा और उसे टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, 11,000। ये चीज़ आया समझ में। ये कितना है, ये हम कहाँ से निकाल रहे हैं, 1 साल के लिए। हम ये इंटरेस्ट निकाले हैं 1 साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए देखते हैं, तो दूसरे साल के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट क्या है, 10%। टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, अब 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 1,000, 2 साल के लिए अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे। तब क्या आ जाएगा, या तो आप 2 साल के लिए निकाल लें या 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, 2 ईयर और सेकेंड ईयर में डिफरेंस है। 2 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सेकेंड ईयर से। समझ में आ रहा है। 2 ईयर मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर, और सेकेंड ईयर का मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, 2 साल का, 2 साल का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 है। ठीक, यहाँ हो जाएगा 100, ये जीरो कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पर 2,000। यानी अगर हम 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, 2 साल का 2 ईयर का, तो 2,000 इंटरेस्ट हो रहा है। 1 साल का 1,000, 2 साल का 2,000, 3 साल का 3,000, 4 साल का 4,000। मतलब इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट हर साल 1,000 हो रहा है। पहले साल 1,000, दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000, 1,000 क्या हो रहा है इसमें, सेम है, यानी इंटरेस्ट हमें 1,000 देना। दूसरे साल के लिए ये है पहला साल, ये है दूसरा साल। पहले साल के लिए 1,000, दूसरे वाले साल के लिए भी 1,000, तो 1 से 2 साल तक, 2 साल के लिए कितना हो गया, 2,000 इंटरेस्ट हो गया। ये चीज़ आया समझ में। अब हम देखते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर अब हम निकालते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल हम पहले साल के लिए निकालते हैं। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सेम आएगा। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम आएगा। तो पहले साल के लिए देखते हैं क्या आएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं, इसलिए वही वाला फॉर्मूला लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 10,000। रेट है 10% और टाइम कितना है, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया और ये आ गया 1,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल क्या होगा, 1,000 इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट उसे 1 साल में कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस रेट, यानी 10,000 प्लस 1,000 क्या आएगा, 11,000। ये हो गया हमारा पहले साल के लिए। अब हम देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफरेंट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। देखिए अब प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है ये हो गया 1 साल के लिए 11,000 अमाउंट हो गया, यही अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या ध्यान रखना है, दूसरे साल के लिए पहले साल वाला अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल देखिए सब में सेम होगा, पहले साल के लिए भी दूसरे साल के लिए भी, लेकिन यहाँ पर पहले साल के लिए तो ये प्रिंसिपल, दूसरे साल के लिए जो अमाउंट होगा वही प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब प्रिंसिपल क्या होगा, ये हो जाएगा 11,000, रेट है 10%। हम यहाँ 2 साल के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए। हम कैसा इंटरेस्ट देख रहे हैं, सेकेंड ईयर के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 1,000 है,
4 साल के लिए ले रहे हैं तो 4000, 6 साल के लिए है तो 6000, 1 साल के लिए 1000। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 साल के लिए 1000 और दूसरे साल के लिए देखिए चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक सेकेंड ईयर के लिए यहाँ हम 1 क्यों रखे हैं, 2 क्यों नहीं रखे? 2 मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे 2 साल का इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ 1 है, इसका मतलब हम सिर्फ सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं। हम फर्स्ट ईयर को तो निकाल चुके हैं कि 1000 आएगा। अब हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है यहाँ 1 क्यों है, यहाँ पर 2 क्यों था, क्योंकि हम 2 साल के लिए निकाल रहे थे। यहाँ 1 क्यों है, क्योंकि हम 2 साल के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। अब सेकेंड ईयर के लिए है तो सिर्फ 1 ही साल तो होगा, तो 1 हो गया। फिर ये 0 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 1100। सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट है, 1100। यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए भी कितना है, 1000 है। यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए 11000 है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमें 2 साल के लिए ना निकालना हो, फर्स्ट ईयर के लिए निकाला है, सेकेंड ईयर के लिए निकालना हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे। 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 1000, यानी सेकेंड ईयर के लिए भी 1000 है। ये क्या है, सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का। अब टोटल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा, यहाँ 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले साल का 1000, दूसरे साल का भी 1000, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसे, 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले साल के लिए 1000, दूसरे साल के लिए 1100, तो 2 साल के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 1000 प्लस 1100, क्या आ जाएगा 2100। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट। आया समझ में? सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए सिर्फ 2000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 2100 रुपये। यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आया समझ में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट? यहाँ ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। पहला फॉर्मूला जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। पहला तरीका हम इससे निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, पहले साल का अमाउंट। तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल चेंज रहेगा। प्रिंसिपल क्या रहेगा, अमाउंट, 2 साल का अमाउंट तीसरे के लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे अभी देख लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये आ गया। और हम देखते हैं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और ये N, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A माइनस P। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर A है अमाउंट, A क्या है अमाउंट, N है नंबर ऑफ ईयर्स, N है नंबर ऑफ ईयर्स। रेट क्या है, रेट अभी हम बता चुके हैं कि कितने रेट पर इंटरेस्ट देना है, वो हो गया। P हो गया प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल, ये हो गया। यहाँ पर देखिए, या तो हम इस तरीके से करेंगे, अगर हमें ये नहीं पसंद तो हम इसमें डायरेक्ट पुट करके रख कर देंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको हर दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। यहाँ पर बस फॉर्मूला है, यहाँ पर ए लिखना है PR और यहाँ टाइम लिखना है। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे साल के लिए हमें प्रिंसिपल को, अमाउंट को प्रिंसिपल मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये किस में देखना है, पहले वाले पार्ट में। ये वाला आ गया समझ में, ये याद कर लीजिए। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + R/100 और यहाँ पर n। अब देखिए इसमें भी ये जब अमाउंट आ जाएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A - P, इससे आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखते हैं फॉर्मूले। फिर देखिए, अगर हमें यहाँ पर क्या दिया हो, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना हो, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना हो, तब क्या होगा, तब उसका भी फॉर्मूला है। यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ये 1 साल, किसका फॉर्मूला है, ये 1 साल के लिए, कि 1 साल के लिए इतना रेट है, 1 साल के लिए, एक साल के लिए हमें इंटरेस्ट देना है। लेकिन जब लिखा हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब 1 साल में, कंपाउंडेड ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली दिया हो। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हो, मतलब हर 6 महीने में हमें इंटरेस्ट देना हो, तब क्या होगा, तब उसका दूसरा फॉर्मूला है, A = P 1 + R/200 और यहाँ हो जाएगा 2n। ये क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट का समय डबल हो गया। पहले हम क्या कर रहे हैं, जैसे 6 महीना है, ये है, ये 6 मंथ, ये 6 मंथ, पूरा कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। तो क्या करना, यहाँ क्या किया था हमने, इतने के लिए, यहाँ तक के लिए, यानी ये समय था हमारा, ये पूरा। अब क्या करना है, यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 महीने में तो कितनी बार देना पड़ेगा हमें, एक बार यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पर, तो 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 2n लिखा होगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 rate/200 हो जाएगा। यहाँ 100 था, यानी R/2 हो गया, ये रेट हाफ हो गया और टाइम डबल हो गया। टाइम क्या आ रहा है, 1 बार 2 बार, 2 बार हो गया, और रेट क्या हो जाएगा, हाफ। ये किसके लिए है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। यहाँ पर भी जब अमाउंट आ जाएगा तो हम A - P करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये चीज़ आया, ये हो गया। अब हम कुछ और देख लेते हैं, इसे रफ कर दें। देखिए, जब हमें रेट हर साल के लिए डिफरेंट हो और सक्सेसिव ईयर में दिया हो, जैसे 1 साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 12%, तीसरे साल के लिए 14%, तब हम कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है। A = P 1 + R/100, 1 + R/200, 1 + R/3/100। यहाँ पर R1 रेट, R2 रेट, R3 रेट, ये क्या होंगे, सक्सेसिव ईयर में होंगे, सक्सेसिव ईयर के लिए रेट होंगे। पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए मान लीजिए 8% है, तीसरे साल के लिए मान लीजिए 12% है। तो यहाँ पर जो रेट है, अगर हमें रेट सक्सेसिव ईयर के लिए दिया हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जब अमाउंट आ जाएगा तब क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। आया समझ में? देखिए और हम देख लेते हैं कुछ। हाँ देखिए, 5th पार्ट क्या हो जाएगा, अगर हमें क्या दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट
और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस देखना हो 2 साल के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर हो तब क्या हो जाएगा, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल्स टू P 100 हो जाएगा 2। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में उनके बीच का डिफरेंस निकालना 2 साल के लिए कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और कितना सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा होगा, उसका नाम भी देखिए कंपाउंड है और सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमेशा सिंपल से ज़्यादा होगा। और अगर हमें निकालना हो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल्स टू P R/100 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। यहाँ से देखिए थ्योरी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।